हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट देखिए, ये है आपका असाइनमेंट पेपर इंग्लिश मीडियम के लिए। ये देखिए स्टूडेंट, BEVAE 181, ये स्टूडेंट AECC भी बोलते हैं इस कोड को। ओके, 100 मार्क्स का ये असाइनमेंट पेपर है। ओके, और आपको स्टूडेंट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ओके, तो आप देखिए स्टूडेंट, आपका असाइनमेंट पेपर क्या है। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट इन डे टू डे लाइफ बाय citing suitable examples in about 120 words. Okay, sustainable development is a goal towards which all human societies need to be moving. Elaborate this statement in about 120 words. स्टूडेंट देखिए, इंग्लिश और हिंदी के पेपर में आपको वर्ड लिमिट गिवन होती है। ओके, तो स्टूडेंट देखिए, आपको जो वर्ड लिमिट है उससे ऊपर ही लिख बनाना है, अपना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उससे कम ना हो आपकी वर्ड लिमिट। ओके, आपके आंसर की। तो ये स्टूडेंट ध्यान रखना है आपको लैंग्वेज के पेपर में, जैसे आपका हिंदी का जो है, और हिंदी का जो असाइनमेंट पेपर है एंड इंग्लिश का जो असाइनमेंट पेपर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग टर्म्स बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल इन अबाउट 120 वर्ड्स। प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। सेकंड है सब पार्ट 2 का, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यूज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड्स। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? व्हाई इज इंडिया कंसीडर्ड एज अ मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? सेकंड, डिस्टिंग्विश बिटवीन बायोटा ऑफ द बैलेजिक एंड बेंजिक जोन ऑफ ओशियन विद एग्जांपल्स। सी पार्ट है इसका, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। डिस्क्राइब द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन, ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ वाटर। डी है, 3 का डी पार्ट है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ ग्लोबल कार्बन साइकिल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज फॉरेस्ट सपोर्ट इकोलॉजिकल सिस्टम एंड मॉडरेट ग्लोबल क्लाइमेट? एग्जाम्पल with a suitable example in about 250 words. India has tremendous, ठीक है, tremendous potential is non-conventional source of energy. ठीक है, allocate the statement with suitable examples and arguments in about 250 words. B part में देखिए स्टूडेंट, 6 क्वेश्चन है, explain the following terms in about 50 words. ठीक है, इको फेमिनिज्म, एजेंडा 21, ग्लोबल वार्मिंग, हैजार्डियस वेस्ट्स। 7th क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 150 वर्ड्स। हाउ डज लैंड फिलिंग एक्ट एज ए इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल? एक्सप्लेन। बी पार्ट है, व्हाट इज एसिड रेन? डिस्क्राइब इट्स इफेक्ट। सी पार्ट है, डिस्क्राइब इशू इमर्ज इन एनफोर्समेंट ऑफ नेशनल एनवायरनमेंट लेजिस्लेशन। डी पार्ट है, व्हाट इज एनवायरमेंट एथिक्स? व्हाई डू वी नीड अ सेट ऑफ एथिक्स फॉर एनवायरमेंट? एक्सप्लेन। 8th क्वेश्चन है स्टूडेंट देखिए, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज रिकॉग्नाइज्ड एज मोस्ट सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, एलोकेट दिस स्टेटमेंट इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट विद सुटेबल एग्जाम्पल इन अबाउट 250 वर्ड्स। 9th क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। Explain how these pollutants are harmful for human and environment in about 250 words. 10th question है, critically analyze a case of people's movement in India against environment degradation in about 300 words. ओके स्टूडेंट, ये आपका पूरा असाइनमेंट पेपर है। ओके, और स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को आपको ये अपने असाइनमेंट जो पेपर बनाना है आपको। ओके स्टूडेंट, तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर में भी आपको स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और आप इसकी प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, और स्टूडेंट ये ध्यान रखिए, जो असाइनमेंट पेपर होता है ये आपका एक तरीके का प्री बोर्ड एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो आपके कई बार असाइनमेंट के पेपर में से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और कई बार क्या मोस्टली आते ही आते हैं, तो आप इस असाइनमेंट पेपर की भी तैयारी कीजिए। ओके, तो स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज स्टूडेंट लाइक एंड कमेंट।